हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांसलेशन में हिंदी से अंग्रेजी के वाक्यों का अनुवाद बताने जा रहा हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें लगाना या लगना शब्द आता है। हिंदी में लगाना या लगना शब्द जो होता है वह एक ही होता है, लेकिन जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसकी अलग अलग मीनिंग लिखी जाती है। तो इसलिए हमको वाक्य जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार से हम लगना या लगाना की अंग्रेजी लिखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। मैंने 4 मजदूर लगाया है। तो यहाँ पर मजदूर लगाना की अंग्रेजी जो है वो क्या है, यानी कि काम पर लगाया है, उन्हें काम दिया है। इसलिए यहाँ पर लगाना की अंग्रेजी जो होगी वह एम्प्लॉयड होगी। तो इसलिए आई हैव एम्प्लॉयड 4 लेबरर्स। उसकी आंख लग गई। तो अब यहाँ पर लगना शब्द इसमें भी आया है, लेकिन इस लगना की अंग्रेजी जो है हम एम्प्लॉयड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आंख लगने वाली बात है। आंख लगने का मतलब आदमी जो है थोड़ा सा झपकी ले लिया होगा। इसलिए यहाँ पर इस वाक्य का जब अनुवाद करेंगे तो ही डोज्ड ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला वाक्य, उसे सिगरेट पीने की लत लग गई है। तो वह यानी कि लत लग गई है, वो उसको आदत सी पड़ गई है। तो इसलिए जब हम इस वाक्य का अनुवाद करेंगे तो क्या करेंगे, लगना की अंग्रेजी यहाँ पर एडिक्टेड का प्रयोग करेंगे। तो ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट। तो इसी तरह से हम बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं जिसमें आप जो है अलग अलग लगना या लगाना शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे इस वाक्य में देखें, उसे भूत लगा है। तो भूत लगा है, तो भूत जब लगता है तो वह किसी व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। तो हमको भाव भी समझना पड़ता है, उसके अनुसार अंग्रेजी निकाल करके लिखना पड़ता है। तो इस वाक्य का अनुवाद जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही इज़ पोसेस्ड बाई एविल स्पिरिट्स, यानी पर उस पर बुरी आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। तो बुरी आत्माओं को ही हम भूत कहते हैं। अगला वाक्य है, चोट पर मरहम लगा दो। तो यहाँ पर लगाना है और क्या लगाना है, मरहम लगाना है। तो यहाँ लगाना की अंग्रेजी क्या होगी, अप्लाई होगी। तो अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम की अंग्रेजी होती है ऑइंटमेंट ऑन द वुंड, यानी कि जख्म पर मरहम लगा दो। मेरा इस कहानी में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मन लगना का मतलब है आदमी को मज़ा नहीं आ रहा है, उसको उसमें रुचि नहीं ले रहा है। तो इसलिए जब इस यहाँ पर लगना की अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, टेकिंग इंटरेस्ट। तो आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी। उसे गोली लगी है। तो यहाँ पर गोली लगी है, तो यहाँ भी लगना शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर लगना की अंग्रेजी मतलब उसके अंदर में गोली पहुँच गई है, उसने गोली को पा लिया है। तो गोली लगने के यहाँ पर अनुवाद क्या होगा, रिसीव्ड। तो ही हैज़ रिसीव्ड ए बुलेट। इसका जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो ही हैज़ रिसीव्ड ए बुलेट। अब इन वाक्यों को इसमें देखें, उसने अपना बिस्तर लगा दिया है। तो बिस्तर लगाना, तो बिस्तर लगाना की अंग्रेजी क्या होगी, मेड बेड होता है। तो यहाँ पर जब इसका अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, ही हैज़ मेड हिज बेड, यानी उसने अपना बिस्तर लगा दिया है, बना दिया है। यहाँ मेला लगा है। तो यहाँ मेला लगा है, तो मेला यहाँ पर लगने की अंग्रेजी जो है क्या होगी, हेल्ड होगी। तो ये फेयर इज हेल्ड हियर। इसका अनुवाद जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए फेयर इज हेल्ड हियर। यहाँ पर एक मेला लगा है।
वह प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। तो यहाँ पर लगाना की अंग्रेजी यहाँ भी है, लगना लगा शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर इसकी अंग्रेजी अलग है, वोली। तो यहाँ पर जब अनुवाद करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही पुट ए वोली ऑफ क्वेश्चंस, तो उसने प्रश्नों की एक झड़ी लगा दी। तो इस तरह से लगाना शब्द जो है वह बार बार आपको आता है वाक्य बोलते समय। तो उनका अनुवाद जब भी आप करें अंग्रेजी में तो बहुत ही बारीकी से करें, अन्यथा लगना शब्द हिंदी में एक लगेगा, लेकिन अंग्रेजी में जो है वह बार बार बदल जाता है वाक्य के अनुसार। इस काम में 1 सप्ताह लगेगा, तो इसका मतलब इस काम में, तो इट विल टेक ए वीक, तो इस काम में 1 सप्ताह लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको कितना समय लेना है, तो आप कहेंगे कि इसमें 1 सप्ताह लगेगा। तो इसको आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इट विल टेक ए वीक। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मैं आपको अगले क्रम में फिर से